अस्सलाम वालेकुम। फाइनली क्रिप्टो मार्केट की मोस्ट अवेटेड अपडेट्स डेवलपमेंट हो चुकी है। आज सीपीआई का डाटा आया, बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं। और डाटा के मुताबिक अमेरिका में महंगाई मंथ ऑन मंथ यानी फरवरी के महीने में भी अमेरिका में महंगाई कम हुई है और जो कोर इन्फ्लेशन होती है वो भी कम हुई है। और ना सिर्फ कम हुई है बल्कि मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ा है। महंगाई जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले चंद दिनों से मार्केट को श्रिंक करने की एक अपनी इकोनॉमी को सुकेड़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें लग रहा है वो कामयाब हो रहा है। और उससे हुआ ये महंगाई तो कम हुई है, यानी ये जो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन है ये अक्टूबर 2024 का रिकॉर्ड तोड़ा। और इसी तरह ये कोर इन्फ्लेशन है, जुलाई 2024 का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट की बबल्स को चेक करें, क्रिप्टो मार्केट ने इतना अच्छा रिस्पांस नहीं किया। अगर आप बीटीसी की प्राइस को, ये वीकली चार्ट है, वीकली बजाय 1 आवर चार्ट पे देखें तो प्राइस यहां पे पंप जरूर किया है, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं आप पिछले 2 घंटों से मुसलसल प्राइस जो है, बल्कि तीसरा घंटा जो है एक विक बना के फिर प्राइस अब दोबारा आपको रिकवरी करती हुई नजर आ रही है। सवाल अब यह है कि अगले हफ्ते जो एफओएमसी मिनट्स रिलीज होंगे उस वक्त इंटरेस्ट रेट पॉलिसी तक मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। क्या साइडवेज आपको मूव होती हुई नजर आएगी, या मार्केट अब बुलिश रहेगी, या मार्केट के जब महंगाई कम होती है, कंट्रोल होती है, तो फिर इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो पॉलिसी है वो नरम होती है। यानी इंटरेस्ट रेट को, जो जेरेमी पावल ने कहा था कि इस साल 3 बार रेट को कट लगेगा, इंटरेस्ट रेट को कट लगेगा, तो क्या ये 19 मार्च को जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आएगी तो क्या इसको कट लगने जा रहा है या नहीं। लेकिन इस दौरान मार्केट जो है वो पुल बैक भी कर सकती है। मैं ये एक्चुअली आपके साथ अपनी ओपिनियन शेयर नहीं करूंगा, ये मैं आपके साथ एक रिकॉर्डेड क्रिप्टो सेशन शेयर करने लगा हूं। ये सेशन किसका है, मेरी एक व्हाट्सएप के ऊपर एक छोटा सा हमारा ग्रुप है जहां पे क्रिप्टो मार्केट के कुछ गुरुज हैं और मेरे जैसा उधर स्टूडेंट है। हम लोग अपनी मार्केट की इनसाइट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। चार्ट के कुछ गुरुज हैं, वो गुरुज ये आप बैकग्राउंड पे देख भी सकते हैं। उन गुरुज के मार्केट के जो एनालिसिस है, जो उनकी इनसाइट्स हैं कि मार्केट, जैसे मैंने कहा कि अगले एफओएमसी के मिनट तक मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है, क्या वो ट्रेड ले रहे हैं, अगर ट्रेड ले रहे हैं तो किस किस जगह पे वो बाय ऑर्डर, किस किस जगह पे वो सेल ऑर्डर ले सकते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह। मुख्तसर उनकी इनसाइट्स का मैं इस वीडियो में आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस एंड अच्छा है कि आपकी जो ऑडियंस है उनको भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक इंसाइट मिल सकती है। जो मेरी पर्सपेक्टिव है, इट्स इन साइडवेज मार्केट, मतलब ये फिलहाल इस रेंज में अगर है तो मैं इसको ट्रेड नहीं कर सकता पर्सनली। इट्स माय ओपिनियन। क्यों? क्योंकि मैं फिबोनाची, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन चीज़ों पे ट्रेड करता रहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने परचेज किया हुआ था सेंटर। आई सोल्ड इट राइट हियर एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग। आई हैव माय सेल ऑर्डर्स ओवर हियर। इस रेंज में मैंने अपने सेल ऑर्डर्स लगाए हुए हैं 86 600 एंड 85 480। और जो यहाँ पे मैं इसको होल्ड करूंगा 75 तक। अगर ये यहाँ पे आए, लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल कम्स हियर, आई विल एक्सपेक्ट इट टू कम ओवर हियर। एंड अगर ये यहाँ पे नीचे आए, it comes right here in the next few days till the weekend, I will actually take 50% off over here and the rest at break even. अगर वो वहां पे चला गया तो ये टीपी होगा, नहीं हुआ तो ये होगा। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द नेक्स्ट। टेक्निकली थोड़ी सी वो भी दे देता हूँ कि व्हाई आई एम लुकिंग फॉर सेल्स ओवर हियर। यूजुअली जैसे फिबोनाची हो गई, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो यहाँ पे 0.618 पे आती है। और सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी बेसिक जो सपोर्ट बनी हुई थी, जो कि एक वीकेंड वॉल्यूम था, तो वो ब्रेक होके यहाँ पे इसको रीटेस्ट कर, सपोर्ट इज सपोर्ट अंटिल इट इज, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस अंटिल इट इज इट। तो ये दो तीन चीजें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आप ढूंढ सकते हैं, ये वो फलाना ढूंढा। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट। एंड अगर वो देखा जाए तो नो वन शुड ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस एक मेरा जो सॉफ्ट स्टॉप लॉस होगा वो ये, हार्ड स्टॉप लॉस मेरा ये है। व्हाई? बिकॉज 0.618 यहाँ पे इनिशियली बहुत अच्छा रिएक्शन आता है। ऑलवेज इफ यू गो बैक टेस्ट इट एनीवेयर यू वांट, स्मॉलर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, यहाँ पे आपको इनिशियली टाइम फ्रेम पे एक गुड रिएक्शन मिलता है। सो दैट्स वेयर आई विल एक्चुअली चेंज माय स्टॉप। अगर अच्छा रिएक्शन आ गया तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा स्टॉप लॉस को। नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो फंड रेट है, फंड रेट और या फिर फंड रेट जो है वो कट होने वाला है या फिर मनी प्रिंट होगी। तो दोनों सिनेरियोज जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मार्केट जो है वो शार्प डिक्लाइन लेगी। और डिक्लाइन लेने के बाद अगर बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपने एक रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा कि 20 बिलियन का जो है वो एलोकेशन कर रहे हैं दोबारा से माइक्रो स्ट्रेटजी वाले,
तो अगर डेफ़िनेटली हमेशा माइक्रो स्ट्रैटेजी ने भी बाइंग की है बिटकॉइन के थोड़े से डिक्लाइन होने पे। 90 पे भी किया, 95 पे भी किया समथिंग। तो लेकिन अभी जो डिक्लाइन हो रहा है उसमें उन्होंने कोई बाइंग नहीं की। तो दे आर आल्सो वेटिंग फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। तो मुझे लगता है कि एक शार्प डिक्लाइन आने वाला है जिसमें हो सकता है कि वो फंड रेट वाले दिन ही हो जाए या फिर हमारे पास 1 वीक का जो टाइम स्टैम्प है इसके अंदर हो जाए। तो मैं अपनी जो ट्रेड है उसको मैं सेल साइड पे अभी क्योंकि इवेंचुअली देखें बिटकॉइन ने डे आफ्टर बाइंग साइड पे ही जाना होता है। तो मैं सेल साइड के ट्रेड लेने से अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाय भी नहीं करना चाह रहा इस स्टेज पे। तो मेरा इस स्टेज पे, तो मेरा जो ट्रेड प्लेस है मैंने ये वीकली जो है वो एक चार्ट के ऊपर ड्रा किया हुआ है लाइन। तो मुझे 70 का जो फिगर है वो नज़र आ रहा है, 71 से हो सकता है या 72 से हो सकता है। अच्छा, मैं एज़ लॉन्ग एज़ ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है, ये 73,500 का एरिया बनता है। इससे ऊपर एज़ लॉन्ग एज़ बीटीसी का प्राइस है, तब तक मैं इसको बुलिश ही देख रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी जो इसने ये ऊपर कंसोलिडेशन की थी, उसका टारगेट ये अचीव कर चुका है एंड सेकंडली जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, वो भी ये ग्रैब कर चुका है। और पर्सनली मेरा ओपिनियन अभी ये नहीं है कि बिटकॉइन ने टॉप बना लिया है किसी भी तरह। अभी ये पास्ट साइकिल्स जितने भी हैं उनको देख लें तो उनके हिसाब से अभी टॉप बिटकॉइन ने नहीं बनाया। मोस्ट लाइकली मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से बाउंस करेगा अब। तो मैं सिर्फ बाइंग की पोजीशंस देखूंगा जब भी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाके कोई अपॉर्चुनिटी मिली। उससे पहले सेल की तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा। डेफिनेटली वी विल सी सेम सिनेरियो लाइक द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। इसमें कई सालों के लिए जितने भी ये रिस्की एसेट्स हैं जैसे स्टॉक मार्केट्स हो गई और क्रिप्टो करेंसीज हो गई, ये एक बहुत डीप रिसेशन से गुजरेंगे। वो काफी बड़ी करेक्शन आएगी और उसके बाद सिर्फ जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वही सरवाइव कर पाएंगे, जैसे डॉट कॉम बबल में हुआ था। ब्रदर मैं ये समझ रहा हूँ सबसे पहले मैं ये थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालना चाहूँगा कि आल्ट सीज़न की शुरुआत किस तरह से होती थी। आल्ट सीज़न हमने कई बुल रन साइकिल जो हैं वो देखे हैं और ये मेरा 4th साइकिल था। तो मैं ये देखा है कि हमेशा से आल्ट कॉइन्स को फ़ेवर कब मिलती है जब जो बड़े एसेट्स होते हैं उनमें से अमाउंट जो है, जो वॉल्यूम है वो निकल के छोटे कॉइन्स की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है तो आल्ट कॉइन्स जो हैं वो एक ट्रेंड पकड़ते हैं। तो जो पहले सिनेरियोज़ थे उनमें इस तरह से था कि बिटकॉइन को कोई एक लीगल हैसियत हासिल नहीं थी इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से बड़े इन्वेस्टर्स भी इसको लॉन्गर रन में होल्ड करने की बजाय ये तरजीह देते थे कि हमने अच्छा मार्जिन बना लिया है और अब हमें एग्ज़िट ले लेना चाहिए। लेकिन अभी जैसे आपको पता है एसईसी और डिफरेंट ईटीएफ्स के आने के बाद इसको एक स्टेटस मिल चुका है और लोग ईज़िली इसमें अपना पैसा स्टोर कर रहे हैं, इनको रेगुलेशंस भी है, सब कुछ अवेलेबल है। सो मुझे लग रहा है कि कोई बुल साइकिल नहीं आने वाला आल्ट्स के लिए, आल्ट्स ऐसे ही रहेंगे सिवाय उन आल्ट्स के जिनको यूएस जो है वो यूटिलिटी के अलावा भी जिनको यूएस अपने रिज़र्व में या बाकी जो स्टेट्स हैं, वो अपने रिज़र्व में डालने का सोच रही हैं, ख़ास तौर पे एक्सआरपी, एडीए, सोल और इथेरियम लाइक दैट।